हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज क्लास 12th की भूगोल में 8वां अध्याय है प्राथमिक व्यवसाय। और प्राथमिक व्यवसायों में कृषि जो प्रमुख व्यवसाय है, प्राथमिक व्यवसायों में पशुपालन, खनन, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना और आखिर भोजन संग्रहण, बहुत सारे व्यवसाय है। उसमें से प्रमुख जो व्यवसाय है प्राथमिक व्यवसाय में वो है कृषि और उनके प्रकार। तो जब से मानव यानी कि एक स्थायी जीवन जीने लगा, वो जंगलों से निकलकर जहाँ जल के स्रोत थे वहाँ निकट यानी स्थायी रूप से रहने लगा, तो उनकी जो भोजन की, जो खाद्यान्नों की अनिश्चितता थी, वो अनिश्चितता कृषि करने के बाद समाप्त हो गई। मानव जहाँ नदी घाटी क्षेत्रों के अंदर एक स्थान पर कृषि करने लगा, कृषि में ज़्यादातर अनाज और चारे की कृषि करने लगा और इससे पशुओं के लिए चारा भी मिलने लगा और मानव में जो भोजन की अनिश्चितता थी, खाद्यान्न की अनिश्चितता थी, वो भी ख़त्म हो गई। तो प्राथमिक स्तर पर जो आर्थिक क्रियाओं में कृषि एक महत्वपूर्ण स्थान है और सबसे अधिक प्रचलित व्यवसाय है। कृषि ने मनुष्यों को स्थायी आवास की सुविधा दी है और विश्व के कुल भोजन स्रोत कृषि के द्वारा लगभग 71% अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी विश्व में कुल भोजन स्रोतों में से 71% आवश्यकता कृषि के द्वारा पूर्ति होती है। विकासशील देशों में कृषि एक प्रमुख व्यवसाय है और कृषि का मशीनीकरण हो जाने से उत्पादन में वृद्धि हुई है। कृषि उत्पाद का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी शुरू हो गया है और कृषि का बदलता स्वरूप एवं मानव यानी कि विकास मानव की सभ्यता के विकास का प्रतीक है। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न जो भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं हैं, ये कृषि कार्य को प्रभावित करती है। तो विश्व के अंदर बहुत सारी जो भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं हैं, भौगोलिक विविधताएं मिलती है, जिसमें मिट्टी है या जल है या यानी कि भूमि क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो इस प्रकार की जो भौगोलिक दशाएं हैं, ये दशाएं के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक जो यानी क्रियाएं हैं, दशाएं हैं, ये भी कृषि को प्रभावित करती है। जिस देश के अंदर जिस प्रकार की भौगोलिक दशाएं होगी, जिस प्रकार का यानी कि मिट्टी है या वहाँ का जो क्षेत्र है समतल है या नहीं है, जल की उपलब्धता है या नहीं है, वह पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी है, ढलानी है, तटीय है, और जहाँ की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो किस प्रकार की है, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, ये कृषि को प्रभावित करेगी और उस क्षेत्र में उसी प्रकार की कृषि होगी। इसीलिए विश्व के अंदर जो भौगोलिक और आर्थिक और सामाजिक विभिन्नताएं पाई जाती है, इनकी वजह से विश्व में कई प्रकार की कृषि की जाती है। और इन कृषि के प्रकारों को अपन देखें तो देखो, कृषि जो प्रमुख एक प्रचलित व्यवसाय है प्राथमिक व्यवसायों में से, और इसमें प्रत्येक देश के अंदर जो भौगोलिक दशाएं हैं, भौतिक दशाएं हैं, आर्थिक दशाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इनकी वजह से कृषि है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से की जाती है। इनमें से यानी कृषि के प्रकार में सबसे पहले देखें स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि प्राचीन समय से यानी कि हो रही है और वर्तमान में भी कुछ ऐसी आदिम जनजातियां हैं जो पहाड़ी क्षेत्र, ढलानी क्षेत्र, जंगलों के अंदर इस प्रकार की कृषि करती है। स्थानांतरण कृषि का दूसरा नाम है कर्तन एवं दहन कृषि। अब स्थानांतरण कृषि कहते किसे हैं? स्थानांतरण कृषि का मतलब होता है कि किसी ढलानी क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र के अंदर वनस्पति को काटकर, कर्तन का मतलब क्या है? वनस्पति को काटना, वनस्पति को काट करके, दहन का मतलब होता है जलाना, जलाना, वनस्पति को काट कर जलाकर, यानी कुछ
भूखंड या खेत है वो छोटे खेत तैयार किए जाते हैं और वहाँ पर 2-3 साल तक कृषि की जाती है। 2-3 साल के बाद में ये प्रक्रिया पुनः क्या होती है, अपनाई जाती है, दूसरे क्षेत्र में पुनः अपनाई जाती है और इसे अपन स्थानांतरण कृषि या कर्तन और दहन कृषि कहते हैं। यानी पहाड़ी क्षेत्रों, ढलानी क्षेत्रों के अंदर विभिन्न जो छोटे यानी कि असमतल भाग है उन क्षेत्रों के अंदर वनस्पति को काट करके, जला करके, छोटे खेत तैयार करके उसमें 2-3 साल तक कृषि की जाती है और उस भूमि की उर्वरकता शक्ति, उसमें जो उर्वरता शक्ति है, उपजाऊपन है, वो ख़त्म होने के बाद ये प्रक्रिया दूसरे जगह अपनाई जाती है। उसे स्थानांतरण कृषि या कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। ये कृषि है वो ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ घने जंगल है, वर्षा भी अधिक होती है और इन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार की स्थानांतरण कृषि की जाती है। विश्व के अंदर जो स्थानांतरण कृषि है इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जिसमें मिल्पा कृषि है। मिल्पा कृषि मैक्सिको और मध्य अमेरिका के अंदर की जाती है। यानी जो मिल्पा कृषि है उसे स्थानांतरण कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कृषि के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार रे कृषि है। रे कृषि वियतनाम में की जाती है। रे कृषि वियतनाम में, यानी वियतनाम में होने वाली जो स्थानांतरण कृषि है उसको रे कृषि के नाम से जाना जाता है। रोका कृषि ये ब्राज़ील में की जाती है। रोका कृषि ब्राज़ील में स्थानांतरण कृषि को रोका कृषि कहते हैं। इसी प्रकार इंडोनेशिया में जो स्थानांतरण कृषि होती है, उसको लदांग कृषि के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया एवं मलेशिया तो इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर जो स्थानांतरण कृषि की जाती है उसे लदांग कृषि के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार श्रीलंका में स्थानांतरण कृषि को चैना कृषि के नाम से जाना जाता है और भारत में इसको झूमिंग कृषि कहते हैं। यानी उत्तर पूर्वी भारत के अंदर, भारत में भी इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तरी पूर्वी जो भारत है, भारत के अंदर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंदर स्थानांतरण कृषि को भारत में क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं। और यानी अन्य कृषि जैसे राजस्थान में खास करके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जो दक्षिणी राजस्थान में कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं, बत्रा कृषि कहते हैं, बत्रा कृषि। इसी प्रकार उड़ीसा के अंदर कमान बिंगा धावी, उड़ीसा के अंदर क्या कहते हैं, कमान बिंगा धावी, यानी उड़ीसा में स्थानांतरण कृषि को कमान, बिंगा और धावी कहते हैं। और आंध्र प्रदेश में इसको क्या कहते हैं, पोदू। आंध्र प्रदेश के अंदर इसको पोदू के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार यानी कि केरल के अंदर इसको कुमारी कृषि कहते हैं। तो इस प्रकार राजस्थान के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग नामों, भारत के अंदर भी अलग अलग राज्यों में इस स्थानांतरण कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। और विश्व के देखें तो कोनुको कृषि है वो वेनेजुएला में की जाती है। यानी वेनेजुएला में जो स्थानांतरण कृषि होती है उसको कोनुको कृषि के नाम से जाना जाता है। और तुंगिया कृषि कहाँ होती है, म्यांमार के अंदर होती है। तुंगिया कृषि है वो म्यांमार के अंदर होती है। और इसी प्रकार मशोले मध्य अफ्रीका और जो कांगो देश है अफ्रीका महाद्वीप का, उसके अंदर जो स्थानांतरण कृषि की जाती है उसको मशोले कहते हैं। क्या कहते हैं, मशोले। वियतनाम में जो स्थानांतरण कृषि की जाती है उसको कैनिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। तो स्थानांतरण जो कृषि है वो आदि प्रकार से की जाती है और
इनको विभिन्न देशों के अंदर अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब स्थानांतरण कृषि का वर्तमान में जो स्वरूप है उसमें क्या हुआ है, बदलाव हुआ है। वर्तमान में स्वरूप में बदलाव हुआ है क्योंकि अधिक बढ़ती जनसंख्या की वजह से स्थानांतरण कृषि के लिए जो भूखंड है वो छोटे पड़ते जा रहे हैं और भूमि अनुर्वर होती जा रही है। इसी दृष्टि से मानव ने स्थानांतरण कृषि की जगह एक जगह आदिम स्थायी कृषि करने लगा है, एक जगह आदिम स्थायी कृषि करने लगा है। जैसे उत्तर पूर्व भारत के अंदर भी, मेघालय के अंदर, असम के अंदर, नागालैंड, मणिपुर में बहुत सारी जनजातियां हैं जहां पे इस प्रकार की कृषि, आदिम प्रकार की कृषि होती है। इसमें एक ही जगह पर यानी कि कृषि होती है और उस खेत को बार बार यानी कि उर्वर बनाया जाता है, उपजाऊपन बनाया जाता है। नेक्स्ट है जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह कृषि का मतलब क्या होता है कि मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए खाद्यान्न और पशुओं के चारे जैसी आवश्यकता है, वो उनकी पूर्ति के लिए जो कृषि करता है उसको जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। या यूँ कहें कि मानव अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए, जीवन को जीने के लिए जिस प्रकार की कृषि होती है, जो कृषि करता है उसे अपन जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। ये ज़्यादातर खाद्यान्न आधारित कृषि होती है, ये खाद्यान्नों की कृषि इसमें ज़्यादा होती है। उतनी ही कृषि होती है जिससे कि उस परिवार का भरण पोषण हो सके, यानी कि व्यापारिक उद्देश्य या लाभ कमाने की दृष्टि से ये कृषि नहीं की जाती है। अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु जो कृषि होती है, जीवन जीने के लिए कृषि होती है, जीवन निर्वाह करने के लिए जो कृषि होती है उसको अपन जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। और आज भी विकासशील और कम विकसित देश हैं उसमें अधिकांश जीवन निर्वाह कृषि होती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देशों में जहाँ अधिकांश यानी कि कृषि है वो 12 तरह की कृषि की जाती है, वो कृषि उतनी की जाती है जितनी कि अपने परिवार की आवश्यकता पूरी हो सके। जितना अनाज चाहिए, चारा चाहिए, उतनी ही कृषि की जाती है। व्यापार की दृष्टि से या बेचने की दृष्टि से कृषि ये नहीं की जाती है। फिर है विस्तृत एवं वाणिज्य अनाज कृषि। देखो इसका नाम भी विस्तृत और वाणिज्य है, यानी ये ऐसी कृषि है जो एक विस्तृत क्षेत्रों पर विभिन्न कृषि यंत्रों से व्यापारिक दृष्टि से अधिक लाभ कमाने के लिए कृषि की जाती है, उसे विस्तृत वाणिज्य कृषि कहते हैं। यानी जहाँ पे जो विकसित देश हैं वहाँ शीतोष्ण घास के मैदान है या सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है और मैदानी भाग है, उपजाऊ मिट्टी है, वहाँ पर विस्तृत क्षेत्रों पर, बड़े क्षेत्रों पर यानी कि अनाज की कृषि की जाती है, जिसमें बड़े क्षेत्र पर क्या बोया जाता है, चावल या गेहूँ या मक्का, इस प्रकार बोया जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर मक्का पेटी के अंदर मक्का बोया जाता है। प्रेरी जो घास का मैदान है वहाँ गेहूँ का उत्पादन होता है और इन प्रेरी घास मैदान में होने वाला जो गेहूँ है वो विनिपेग जो गेहूँ की दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है वहाँ से विश्व में निर्यात होता है, बेच दिया जाता है। तो इस प्रकार की विस्तृत क्षेत्रों में की जाने वाली जो कृषि है, जिसको बड़े क्षेत्रों में की जाती है, अधिकांश इसमें कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि की खास विशेषता क्या है कि इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। विस्तृत वाणिज्य कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन है वो अधिक होता है, जबकि प्रति हेक्टर उत्पादन कम होता है। नेक्स्ट जो बागाती कृषि या रोपण कृषि या बागवानी कृषि। मित्रों, ये जो बागाती कृषि या रोपण कृषि या बागवानी कृषि है, इसकी शुरुआत ब्रिटिश औपनिवेशिक युग से शुरू हुई है। जब से पश्चिमी यूरोपीय देशों ने विभिन्न दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों और अफ्रीका देशों ने औपनिवेशिक युग शुरू किया है, तो वहाँ के निवासियों से इस प्रकार की कृषि करवाई गई ताकि इन देशों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, नकदी प्राप्त हो। तो इस रोपण कृषि ये आधुनिक वैज्ञानिक और बहुत पूंजी से युक्त, अधिक पूंजी
वाली कहे या वैज्ञानिक रीति और नवीन तकनीकी आधारित ये कृषि है। इसमें ज़्यादातर नकदी फसलें बोई जाती है, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, रबर है, गन्ना है, केला है, अन्य जो गरम मसाले हैं इनकी कृषि होती है। उसको अपन रोपण कृषि या बागवानी कृषि या बागाती कृषि कहते हैं। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि का मतलब क्या है कि ऐसी कृषि जिसमें पशुपालन और कृषि दोनों साथ साथ होते हैं, यानी पशुपालन और कृषि कार्य दोनों साथ साथ होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। ये मिश्रित कृषि भी पश्चिमी यूरोपीय देश और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों के अंदर की जाती है। फिर इसके बाद में दुग्ध कृषि है। दुग्ध कृषि, दुग्ध कृषि का मतलब क्या होता है, इसकी शुरुआत डेनमार्क से हुई है। दुग्ध कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई है, डेनमार्क से हुई है। ये जो स्कैंडिनेवियन देश हैं, डेनमार्क, पोलैंड, फिनलैंड, इन देशों के अंदर, इसके अलावा न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इन देशों के अंदर यानी कि दूधारू पशुओं को पाला जाता है। और दूधारू पशुओं के लिए जो फसल बोई जाती है, जो अनाज बोया जाता है, जैसे मक्का एक चारा फसल है जिसका अनाज और यानी कि उसके चारा दोनों के लिए काम आती है। तो इस प्रकार की कृषि की जाती है कि जिससे पशुओं को अधिक यानी कि चारा प्राप्त हो, अनाज प्राप्त हो, और उसमें केवल दूधारू पशुओं को अधिक पाला जाता है और बड़े स्तर पर दुग्ध उद्योग उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो दूधारू पशुओं के उत्पादन या दूधारू पशुओं को पालने की दृष्टि से जो कृषि की जाती है उसको अपन दुग्ध कृषि कहते हैं। फिर है ट्रक कृषि, ट्रक फार्मिंग कृषि। ये ट्रक फार्मिंग कृषि एक दुनिया की एक विचित्र प्रकार की कृषि है। ये कृषि कहाँ की जाती है, जैसे कोई महानगर क्षेत्र है, महानगर या कोई औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर या नगरों के परिधि के अंदर, उसके परिधि के अंदर, परिधि मतलब उसके बाहरी क्षेत्रों के अंदर, जहाँ इन महानगरों और औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर कृषि उत्पादों की आवश्यकता अधिक होती है, जैसे फल है, सब्जी है, फूल है, विभिन्न जो फल, सब्जी, फूल, ये जो डिमांड है ये महानगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक होती है। तो इसके परिधि, इन महानगरों की परिधि के बाहरी क्षेत्रों के अंदर फल, सब्जियां और फूलों की कृषि की जाती है। और इन क्षेत्रों से, कृषि क्षेत्रों से, खेतों से रात भर ट्रक के द्वारा ये जो कृषि उत्पाद है इन महानगरों तक लाया जाता है, और रात भर ट्रक के द्वारा लाया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रक फार्मिंग कृषि या ट्रक कृषि। यानी जो फल, सब्जी और फूल है ये महानगरों में, बड़े बड़े औद्योगिक नगरों के अंदर बाहरी क्षेत्रों से ट्रक के द्वारा लाया जाता है, इसीलिए इसे ट्रक फार्मिंग कृषि कहते हैं। इसके अलावा फलों, फूलों के विभिन्न बागानों से कृषि होती है, जिसे फलों उद्यान कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कृषि के जो प्रकार है और विश्व के अंदर विभिन्न प्रकार की जो कृषि है उसके प्रकार है। अब स्थानांतरण कृषि की अपन विशेषता देखें कि स्थानांतरण कृषि की क्या विशेषता है। तो स्थानांतरण कृषि की विशेषता ये है कि इसमें बोए गए खेतों का आकार छोटा होता है और कृषि पुराने औजारों, लकड़ी, कुदाली, फावड़े आदि से की जाती है। इसके अलावा 2-3 वर्षों में भूमि की उर्वरता समाप्त होने पर अन्यत्र नए सिरे से खेत तैयार करके इस प्रकार की कृषि की जाती है। और इन क्षेत्रों में होने वाली जो कृषि है उसको अलग अलग नामों से जानी जाती है, जो अभी अपन ने पढ़ा है। इसके अलावा ये जो कृषि है, स्थानांतरण कृषि है, ये विश्व के अंदर अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन, पूर्वी द्वीपों में अधिक की जाती है। वर्तमान में इसमें धान या स्थानीय मोटे जो अनाज है जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा आदि की कृषि की जाती है। इसके साथ दाल और तिलहन की फसलें भी पैदा की जाती है। ये स्थानांतरण कृषि की विशेषता है। इसके अलावा जो आदिम स्थायी कृषि है, आदिम स्थायी कृषि, तो आदिम स्थायी कृषि
ये जो धीरे धीरे स्थानांतरण कृषि ने स्थायी रूप ग्रहण किया है, कर लिया है, जिसे कृषि ऐसी कृषि को आदिम स्थायी कृषि कहते हैं। आदिम स्थायी कृषि की विशेषता ये है कि भूमि को साफ करके मिट्टी की जुताई ढंग से की जाती है। इसमें भूमि को साफ किया जाता है स्थानांतरण कृषि की तरह, फिर उसकी जुताई ढंग से की जाती है ताकि उसमें उर्वरकता शक्ति है, उपजाऊपन है, वो बना रहे। और उपलब्ध जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। उपलब्ध जो जल है उसका सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इनकी विशेषता है कि उत्पादन में वृद्धि होने के कारण अन्य व्यवसाय भी पनप जाते हैं, और इस कृषि में उत्पादन में वृद्धि होने की वजह से अन्य जो कृषि से संबंधित व्यवसाय है वो अधिक पनपते हैं। कृषि के साथ साथ इसमें आदिम कृषि में पशुपालन भी किया जाता है, और पशुओं का प्रयोग है वो खेतों की जुताई और परिवहन में भी किया जाता है। आदिम कृषि है, इसका विस्तार उत्तरी पूर्वी भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और मध्य यानी कि इंडीज़ के जो क्षेत्र है, मध्य इंडीज़ के जो देश हैं उसमें अधिक मिलता है। तो इस प्रकार यानी कि ये जो आदिम जो कृषि है ये स्थानांतरण कृषि का बदलता रूप है जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में की जाती है। नेक्स्ट जो निर्माण कृषि है इसकी विशेषता अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।